खालूबार वो लड़ाई है जिसने दिखाया कि मौत सामने होने पर भारतीय सैनिक किस तरह लड़ता है। इसी युद्ध ने दिखाया कि मौत के सामने पाकिस्तानी कितना कायर हो सकता है। कारगिल के बटालिक सेक्टर में 5,500 मीटर की ऊंचाई पर खालूबार रिज पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था और यहां से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के सभी इलाकों पर नजर जमाए बैठी थी। इसलिए खालूबार को जीतना जरूरी था। 2-3 जुलाई की रात 11 गोरखा राइफल्स की 1st बटालियन की ब्रावो कंपनी को खालूबार टॉप पर कब्जा करने का आदेश मिला। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय ने खुद हमले की अगुवाई करने का फैसला किया। 80 डिग्री पर सीधी खड़ी नुकीले पत्थरों वाली तीखी चढ़ाई पर गोरखा रेजिमेंट को यह काम -29 डिग्री की कड़कड़ाती सर्दी में पूरे साजो सामान के साथ करना था। सुबह की रोशनी में टॉप तक पहुंच पाना मुश्किल था। इसलिए आधी रात को गोरखा रेजिमेंट ने मार्च शुरू किया। दुश्मन ने गोलाबारी शुरू कर दी। सामने से आती गोलियों और गोलों के आगे बढ़ना आसान नहीं था। कर्नल ललित राय ने लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को 30 लोगों के साथ खालूबार पर दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश दिया। मनोज पांडे ने दाहिनी ओर टीम के एक हिस्से को भेजा और बाईं ओर का खुद रुख किया। चोटी पर दुश्मन के 6 बंकर थे। पहले बंकर पर पहुंचते ही मनोज ने जय मां काली आयो गोरखाली का घोष करते हुए 2 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 2 और को मारकर उन्होंने पाकिस्तान का दूसरा बंकर नष्ट कर दिया। तीसरी पोजीशन क्लियर करने तक मनोज पांडे के कंधे और पैर में गोलियां लग चुकी थीं। चौथे बंकर पर दुश्मनों से हाथों हाथ लड़ाई शुरू हो गई। गोरखाओं ने अपनी खुखरी से पाकिस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया था। चौथी पोजीशन भी तबाह कर दी गई थी। तभी मनोज पांडे के माथे पर दुश्मन की मशीन गन से चली गोली लगी और वो वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने सर्वोच्च बलिदान देकर मिशन पूरा कर दिया था। नेपाली में उनके आखिरी शब्द थे, न छोड़नो। पर अभी लक्ष्य पूरा करना बाकी था। कर्नल ललित राय जब चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि केवल 8 लोग ही बचे थे जो दुश्मन से लड़ने के लिए फिट थे। तब गोरखा सैनिकों ने जय मां काली आयो गोरखाली का घोष करते हुए अपनी खुखरी निकाल ली और एक के बाद एक दुश्मन के सिर काटने शुरू कर दिए। अपने साथियों के सिर चोटी से नीचे लुढ़कते देख 8 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के पठानों की हालत खराब थी। उन्होंने लड़ाई छोड़कर भागना शुरू कर दिया। अब खालूबार चोटी पर भारत का कब्जा हो चुका था, पर कर्नल ललित राय ने पाया कि जवाबी हमले के लिए पाकिस्तानियों ने चोटी पर चढ़ना शुरू किया। तब कर्नल राय ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी पोजीशन पर अपने ही तोपखाने से गोलाबारी कराने के आदेश दिए। इस गोलाबारी में ऊपर चढ़ रहे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 6 जुलाई तक खालूबार दुश्मनों से आजाद करा लिया गया था।